तो चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.2 कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, प्लस का साइन बीच में है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। करेक्ट। चेक कर लेते हैं, बुक भी खोल लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी क्वेश्चन में। सही है, साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60। बस आपको अगर वैल्यूज याद हैं तो आप इसको कर सकते हैं फटाफट। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी, जल्दी से बताएंगे। सर √3/2। कॉस 30 की वैल्यू बताएंगे सर √3/2। साइन 30 की वैल्यू बताएंगे सर 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। इसका मतलब ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 और ये इक्वल होता है 3 + 1/4 के, और ये हो गया 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका आंसर आ गया 1। तो आंसर इज 1। इसकी वैल्यू आ गई 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो हम अपने आप ही कर लेते, कोई बात नहीं। आप फिर भी इसको मेरे साथ साथ चेक कर लेंगे, अगर कोई गलती होगी तो आपको पता लग ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है 2 10 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चेक करा देते हैं क्वेश्चन। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए जी, अब आपको वही वाली बात है, अगर आपको इसके अंदर वैल्यूज पता है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 10 की, जल्दी बताएंगे सर 1 होती है। ठीक है। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री की? कॉस की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर में, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर √3/2 इसका भी स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर हो गया 3/4 माइनस 3/4। ठीक है सर, ये कट गया, बचा क्या आंसर 2। तो आंसर इज 2। करेक्ट। अब आपके पास तीसरा पार्ट है। सर ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ भैया, तो फटाफट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ये भी 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है
कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। वन बाय रूट टू डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2√3 और कॉस सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3, एलसीएम ले लिया हमने √3। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर जाएगा तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। आगे 1 अपॉन √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अगर इसको हम कॉमन निकाल दें इसमें से तो √3 अपॉन में 2 कॉमन आ गया, √2 प्लस √6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, जो होगा √2 माइनस √6 से अपॉन में √2 माइनस में √6 से। ये आ गया जी √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 प्लस √6 √2 माइनस √6। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया √6 माइनस √18 अपॉन में 2a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया 2 माइनस 6, राइट। तो √6 माइनस √16 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -4। अब √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8, नीचे का माइनस है तो ऊपर को भी हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया जी, साइन चेंज कर लेते हैं, यानी कि √18 माइनस √18 और प्लस √6, इसको रिवर्स करके लिख लिया -8 और इसमें से कॉमन निकाल लिया माइनस बाहर, तो बचा क्या अंदर √18 माइनस √6 अपॉन में -8। साइन कट गया है। आपका आंसर ये भी हो सकता है या फर्दर और कुछ होता है तो वो भी देख लेते हैं। √18 माइनस √6 अपॉन में 8, इसको हम लिख सकते हैं 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस √3 को हम √6 ही लिखेंगे, √6 को √6 है। इसका मतलब ये आ गया 3 बाहर आ गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी निकालने में मगर फिर भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में साइन देख लेते हैं। क्वेश्चन साइन 30 डिग्री 45 डिग्री tan का, माइनस में कॉस 60 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री, प्लस हैं सारे। तो साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 60 डिग्री। अब आपको फटाफट से क्वेश्चन समझ में आने लग गए होंगे, तो थोड़ा सा मैं तेजी दिखाऊंगा अब, क्योंकि आपने बहुत स्लो करवा दिया है।
तो इसलिए फटाफट सब करना सीखेंगे अब। सेक 30 डिग्री क्वेश्चन उतार रहे हैं पहले, प्लस में कॉस 60 डिग्री, प्लस में कॉट 45 डिग्री। राइट, आपके पास सारी वैल्यूज याद होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। आगे चलेंगे तो आपके पास बढ़ गया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, उसके बाद कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और प्लस में कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं इसको, यानी कि एलसीएम आ गया 2√3 और ये आ गया √3 प्लस में 2√3 माइनस में 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी कि 4। ठीक है सर, ये हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। नीचे वाला क्वेश्चन कहता है इसका भी 2√3 आ गया एलसीएम, ये आ गया 4 प्लस √3 प्लस में 2√3। राइट, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस में 2√3, दोनों के नीचे सेम है तो कट जाएगा यहीं पे। अब देखते हैं क्या इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन आगे हो सकता है क्या। √3 प्लस 2√3 यानी कि 3√3 हो गया, माइनस में 4, ये भी 3√3 हो गया, 4 प्लस में 3√3, करेक्ट। तो अगर ये दोनों की साइन चेंज है, नहीं तो ये कट ही जाते। चलिए इसको हम फर्दर रैशनलाइज कर लेते हैं। 4 माइनस 3√3 अपॉन में 4 माइनस 3√3, फाइनली आंसर आएगा 12√3। एक मिनट, इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, 3√3 माइनस 4 और 4 माइनस 3√3 लिख लिया है सर। सेम टू सेम हमने वैल्यूज उतार ली हैं। उसके बाद आ गया 4² माइनस 3√3 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि ये वैल्यू आ गई 12√3 माइनस में 9 27 माइनस में 16 माइनस में प्लस में 12√3 प्लस में 12√3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 12√3 और 12√3 यानी कि 24√3 ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ये आ गया 13 43 अपॉन में माइनस की वैल्यू आ गई 4 और 11, माइनस में 11। राइट, अब नीचे का माइनस खत्म करने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से,
इसमें से कॉमन आ गया जी, माइनस की फिगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर आ गया तो बचेगा क्या, 43 प्लस का हो गया और माइनस का हो गया 24√3 डिवाइडेड बाय -11, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर यही आ गया। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होना चाहिए, -24√3 डिवाइडेड बाय 11, राइट आंसर, ये इसका आंसर है। तो अब इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिफ्थ पार्ट भी कर देते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन खत्म, पहला वाला खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, आप हमेशा क्वेश्चन जरूर उतारेंगे, बच्चों से क्वेश्चन में ही गलती हो जाती है, तभी वो लोग क्वेश्चन उतारने में ही गलती हो जाती है, तभी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। आगे करते हैं। अब आपको वैल्यूज बतानी है। 5 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताएंगे, वो होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 सेक 30 डिग्री की वैल्यू बताएंगे, सर वो होता है 2√3 की स्क्वायर, -10 45 डिग्री की वैल्यू बताएंगे, सर वो होता है 1। ठीक है जी। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, वो होती है 1/2, इसका भी स्क्वायर हो गया। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 5 1/2 1/4 यानी कि 5/4 प्लस यानी कि 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई यानी कि 16/3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस में 3/4। ठीक है सर, फर्दर सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ गया 12 ऊपर की साइड का, ऊपर की साइड का एलसीएम आ गया 12 और यह आ गया 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 4 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, 1 + 4 डिवाइड बाय यानी कि 1 आ गया सीधा, 4/4 यानी कि 1 आ गया, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया जी, 15 + 64 कितना हो गया सर, 69 और 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, नीचे 1 ही है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ये आ गया 2 माइनस किया तो 7 और 6 67/12। फर्दर ये कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर है। बस आपको इनकी वैल्यूज अगर सही से पता है और थोड़ी कैलकुलेशन आप ठीक से कर सकते हैं तो इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी, फटाफट से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप इनको प्रिपेयर करें, कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।